प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ये जो नीचे टेबल है ये 2 सेक्शंस के स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है इसमें दिए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ऑफ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। अब इनको रिप्रेजेंट करो, इन मार्क्स को दोनों सेक्शंस के मार्क्स को रिप्रेजेंट करो एक ही ग्राफ में बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के द्वारा आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 30 to 40, 40 to 50। सेक्शन ए की ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 9, 17, 12 और 9। इसी तरह ये सेक्शन बी की दी हुई है। तो इनको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक ही ग्राफ में हमें शो करना है, इसका मतलब ये है। तो देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब भी हमें निकालना होता है तो हम क्लास मार्क बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, we will obtain class marks in the table। देखिए क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। अब हम लगाएंगे इसमें क्लास मार्क आ जाएगा इनका मिड पॉइंट, उसको बोलते हैं 5, 15, 25, 35 and 45। सेक्शन ए फ्रीक्वेंसी है 3, 9, 17, 12 and 9। सेक्शन बी 5, 19, 15, 10 and 1। अब क्लास मार्क्स के हिसाब से हम दोनों सेक्शंस का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। अब देखिए जो सेक्शन ए है हमारे पास, सेक्शन ए, इसके हम पॉइंट्स जो प्लॉट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे, 5, 3, 15, 9, 25, 17, 35 and 12 and the last is 45 and 9। तो ये सभी पॉइंट्स हम अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो इसी तरह दूसरे के पेयर बनेंगे 5, 5, 15, 19, 25, 15, 35, 10, 45, 1। तो अब देखेंगे हमने अपने ग्राफ में ऐसे इनको प्लॉट किया है। यहाँ पे हमने मार्क्स लिखे हैं और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। और फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 19 है, तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 19 तक लिख लिया है। और इधर मैंने क्लास इंटरवल जो हमें क्लास मार्क बनाए थे हमने 60 तक, मैंने इसको इक्वल डिस्टेंस लेके लिख लिया है। फर्स्ट है हमारा 5, 3, तो देखिए ये 5 और ये 3, ये मार्क आ गया। 5, 3 का मार्क हो गया ये। नेक्स्ट था 15 and 9, ये है 15। अब इस पे देखिए ये 9 पे मैंने मार्क किया है
इसके बाद है 25-17, ये है 25-17। देखिए ये मैंने मार्क किया है 25 से। अब हम लिखते हुए चले जाते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। देखिए ये है 5-3 और सेकंड है ये 15 एंड 9 एंड दिस वन इज 25-17, 25-17 और इसके बाद है 35 और 12। देखिए ये है 35 और ये बिल्कुल इसी के सीध में है ये 35 एंड 12 एंड द नेक्स्ट वन इज 45 पे ये 9। तो देखिए ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं और फिर पॉइंट्स मार्क करके मैंने इनको स्केल से ज्वाइन कर लिया है। स्केल से ज्वाइन करना है, ये फ्री हैंड से ज्वाइन नहीं करना। अब ये मेरा लास्ट पॉइंट था। अब इसको ख़त्म कहाँ करना है? देखिए जो 45 और 50 का मिड है वहाँ से इसको हमने मिला देना है। इसी तरह 0 और 5 का जो मिड है इस पॉइंट को हमने उससे मिला देना है। अब ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये सेक्शन ए का है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसी तरह अब सेक्शन बी की जो पेयरिंग होगी हमारी वो होगी 5-5। देखिए ध्यान से 5-5। देखो ये मैंने ब्लैक पेन से बनाया है ताकि अलग हमें दिखाई दे। 5 ये हमारा बना है 5 एंड 5। जो सेकंड पेयर है हमारा वो है 15 एंड 19। देखिए 15 19 ये है हमारा 15 19। इसके बाद है 25 15। ध्यान से देखेंगे 25 15। ये देखो 15 से मिल रहा है ये, तो ये है 25 15। इसके बाद 35 10। 35 10 देखो ये 10 से मिल रहा है। 35 10 45 1। देखिए 45 1। अब इनको भी हमने स्केल से मिला देना है। यहाँ से यहाँ कंटिन्यूशन में इनको हम स्केल से मिलाएंगे और फिर इसको ख़त्म कहाँ करना है? 45 और 50 के मिड पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे और इधर कहाँ से शुरुआत कर देंगे? 0 और 5 का जो मिड पॉइंट है। ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है हमारा, ये हमारा सेक्शन बी के लिए बना है। सेक्शन बी। दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने एक ही ग्राफ में बना दिए हैं। अब एक ही ग्राफ में बना दिए तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को और जो वाई एक्सिस है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। तो हम इसमें ये लिख भी देते हैं। मार्क्स आर denoted on x-axis and frequency on y-axis। तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गए। 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने एक ही ग्राफ में बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। The runs scored by 2 teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given on this page. The number of balls team A, team B। ये टेबल दिया हुआ है 2 टीम्स के रन्स का जो स्कोर है वो दिया हुआ है हमें, जैसे नंबर ऑफ बॉल 0 to 6, टीम A 2, टीम B 5। इसी तरह 7 to 12 1 6, 13 to 18 8 2, 19 to 24 9 10, 25 to 30 4 5, 31 to 36 5 6, 37 to 42 6 3, 43 to 48 10 and 4, 49 to 54 6 and 8, 55 to 62 and 10।
represent the data of both the teams on the same graph by frequency polygons। अब इस क्वेश्चन में ये यही कहता है कि दोनों टीम्स का जो डेटा है वो आप रिप्रेजेंट करो बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स ऑन द सेम ग्राफ। एक ही ग्राफ में दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप ड्रॉ करें और फिर उसको रिप्रेजेंट करें, ये जो डाटा गिवन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के लिए हमें पहले क्लास मार्क अपनी टेबल में बनाना पड़ेगा। क्लास मार्क बनाने के बाद दोनों टीम्स के हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो है 0 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 19 to 24, 25 to 30, 31 to 36, 37 to 42, 43 to 48, 49 to 54, 55 to 60। अब इनका हम क्लास मार्क बनाते हैं। देखिए पहला कितना हो जाएगा 3, नेक्स्ट 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल रही हूँ मैं। 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5। टीम ए नंबर ऑफ बॉल्स। अब ये हमने क्लास मार्क बना लिए हैं। अब मैं टीम ए की फ्रीक्वेंसी लिखती हूँ 218, 218, 945, 96, 10, 9, 10, 9, 218, 945, 945 के बाद 6, 10, 6, 10, 6, 2। टीम बी 36, 36, 210, 5, 210, 634, 634, 8, 10। अब हमने इसका बनाना है। क्या बनाना है, मैंने आपको क्या बताया था, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों टीम्स का एक ही ग्राफ में बनाना है। तो हम इसका टीम ए के जो पॉइंट्स आए हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। 3, 2, कौन कौन से पॉइंट प्लॉट करने हैं। 3, 2, 9.51, 15.58, 21.59, 27.54, 33.55, 39.56, 45.5, 10, 51.56, 57.52। ये टीम ए के पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं। अब टीम बी के हमने कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। 3, 3,
3, 9.5, 6, 15.5, 2, 21.5, 10, 27.55, 33.56, 39.53, 45.54, 51.58, 57.5, 10। ये हमें टीम बी के पॉइंट्स जो हैं प्लॉट करने हैं ग्राफ पर। अब हमें एक ही ग्राफ में दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हैं। We will represent class marks on x-axis and frequencies on y-axis। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे। देखिए, हमने x एक्सिस पर क्लास मार्क्स लिए हैं और y एक्सिस पर ये फ्रीक्वेंसी लिखी हैं। देखिए, मैंने इसको बनाया 5, 10, 15, 20, 25, 35, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। मैंने 5 का ये डिफरेंस लिया है और इसी तरह जो फ्रीक्वेंसीज में 1 का डिफरेंस लेके मैंने 14 तक मैंने इसको मार्क किया है, जबकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 ही है। बाकी चलिए, अब ये क्योंकि 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, इसलिए देखिए मैंने इसको 2 कलर से बनाया है। पहला टीम ए का ब्लू कलर है और टीम बी का ब्लैक कलर है। तो पॉइंट्स हम इनके लिख देते हैं। टीम ए का पहला है 3, 2। अब देखिए 3 कहाँ आएगा, मैंने ये इसमें भी पार्टीशन किया है, ये 3 और 2 का मैंने मैच कर दिया है। अब दूसरा है 9.5। अब 9.5 10 से हल्का सा पहले और 9.5 के साथ क्या है 1। देखिए मैंने 1 से इसको मैच कर दिया और मैं यहाँ लिख देती हूँ 9.5 1। और इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है 15.58। 15.5 15 और 20 के बीच में देखिए मैंने 15.5 पे क्या लिया है 8। दिस वन इज द पॉइंट 15.5 and 8 and the next one is 21.5। 20 से थोड़ा सा आगे लेके 21.5 और उसके साथ है 9। ये देखिए ये है 9, हम यहाँ लिख देंगे 21.5 and 9 and the next is 27.54। 27.5 25 और 30 के बीच में 27.4 और इसके साथ है 5। देखिए ये मैंने पॉइंट लिया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 27.5 और 5। इसके बाद है 30, इसके बाद है 33.5 और 5। 20 इसके साथ है 4, इसके साथ 4 है 27 ये 4 है हमारा। और इससे नेक्स्ट है 5 के साथ उसकी मैचिंग है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसके बाद 33.5 एंड 5। 33.5 यहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में और 33.5 39.5 एंड 6। 39 कहाँ आएगा 40 से थोड़ा सा पहले और ये 6। देखिए ये जो पॉइंट है 39.5 एंड 6। इसके बाद है 45.5
45.5 और इसके साथ है 45.5 के साथ 10। देखिए ये है मैचिंग, 10 के साथ मैंने यहाँ मिलान किया है इसका। ये हमारा कितने पे है? 45.5 एंड 10। एंड द नेक्स्ट इज 51.5 एंड 6। 51.5 एंड देखिए ये वाला पॉइंट है मेरा 51.5 एंड 51.5 एंड 6। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको 51.5 एंड 6 एंड द लास्ट इज 57.5 एंड 2। ये मैंने मार्क किया है इसको यहाँ पे 57.5 एंड 2। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर इसको स्केल लेके मिला दिया है। अब इसको यहाँ पे खत्म करना है 60 और 65 के बिल्कुल मिडल में, इससे हम मिला देंगे और यहाँ से इसको स्टार्ट, यहाँ से शुरू था हमारा, इसको हमने 0 और 5 के बीच में मिला दिया है। अब ये जो ब्लू कलर से हमारा बना हुआ है ये हमारा टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। इसी तरह हम टीम बी का बना लेते हैं। टीम बी के लिए भी हमें सारे पॉइंट्स ऐसे ही प्लॉट करने होंगे। सबसे है 3, पहले है 3, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो पॉइंट है वो कौन सा है? 3 दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसको 3। इसके बाद है 3 के बाद है हमारा 9.5 पे 6। 9.5 ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 9.5 एंड 6 एंड द नेक्स्ट इज 9.5 15.5 पे 2। देखिए ये 15.5 और ये 2, 15.5 एंड 2 एंड द नेक्स्ट इज 21.5 पे 10, 21.5 एंड 10। ये वाला पॉइंट आ गया है 21.5 एंड 10 और इसके बाद है 27.5 एंड 5, 27.5 एंड 5। देखिए ये वाला पॉइंट है 27.5 एंड 5। ये हमारा 6 था इस पे। और नेक्स्ट है हमारा 27 हो गया 33.5 एंड 6। 33.5 एंड 6, दिस वन इज दैट पॉइंट 33.5 6 एंड द नेक्स्ट इज 45.5 पे 4। 40 ये है और एक ये है बीच में 39.5 पे 3, 39.5 3, 45.5 ये वाला पॉइंट है 45.5 पे 4 एंड द नेक्स्ट इज 51.5 पे 8, 51.5 दिस वन इज द पॉइंट 51.5 8 and the next is 57.5 10, this one is the point 51.5 10। अब इसी तरह से इसको भी हमने इसके 60 और 65 के बीच में मिलाना है और इसको भी हमें 0 और 5 के बीच में मिला के इसको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। अब जो ये हमारा ब्लैक है इट इज टीम बी, इट इज टीम बी। तो अब हमने ये क्या बना दिया है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ब्लैक जो कलर है वो टीम बी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो ब्लू कलर है वो टीम
टीम ए है। तो ये थे दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही ग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 8, a random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. Age in years, number of children. एक सर्वे में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के थे, पार्क में खेल रहे थे, उनका डाटा ऐसे फाउंड आउट हुआ। 1 to 2 years 5, 2 to 3 3, 3 to 5 6, 5 to 7 12, 7 to 10 9, 10 to 15 10, 15 to 17 4. Draw a histogram to represent the data above. इनका एक हिस्टोग्राम आप बनाइए जो इस डाटा को रिप्रेजेंट करे। अब हिस्टोग्राम बनाना है हमें। अब इसमें डाटा में मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि क्लास साइजेस आर डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास यूजिंग द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसको हम यूज करके बनाएंगे। देखिए हमें क्या दिख रहा है, वी ऑब्जर्व दैट क्लास साइज ऑफ frequency distribution is different, so we will calculate the adjusted frequency of each class size। हर क्लास साइज के लिए हम फ्रीक्वेंसी जो एडजस्टेड है वो बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ए क्लास। क्या फॉर्मूला है इसके लिए हमारे पास, मिनिमम क्लास साइज divided by class size of this class into its frequency। ये फॉर्मूला लगा के हम हर क्लास साइज की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को पहले बनाएंगे और उसके बाद हम उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाना है, पहले मैं ये टेबल में लिख लेती हूँ। एज इन ईयर्स 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17। इसके बाद जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो है 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। अब देखिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी है। मुझे दिखाई दे रहा है इसमें सबसे मिनिमम, सबसे कम क्लास साइज किसका है, 1 to 2 या 2 to 3। 1 है उसका क्लास मार्क, तो इसका क्लास मार्क इसका क्लास मार्क 2.5 आएगा, लेकिन इसका क्लास मार्क हमारे पास 1 to 2 का कितना आएगा, 1.5। तो सबसे मिनिमम क्लास साइज हमारे पास 1 to 2।
1 to 2 सबसे मिनिमम क्लास साइज है। तो क्लास साइज कैसे हम इसमें निकालेंगे? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1। तो जो मिनिमम क्लास साइज है दैट इज 1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास मिनिमम क्लास साइज इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? मिनिमम क्लास साइज ऑफ दिस क्लास इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमें इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्या बन जाएगी इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम डिवाइडेड बाय जिसकी निकाल रहे हैं इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी, 5 ही आ जाएगा। नेक्स्ट इसका भी सेम, 1 बाय 1 इंटू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 बाय इसका क्लास साइज है 2 इंटू 6, इसको हम कट करेंगे तो ये 3 देगा रिजल्ट। नेक्स्ट इनका जो क्लास साइज है वो भी 2 है, तो इंटू 12 ये क्या रिजल्ट देगा? 6। नेक्स्ट 1 बाय 3 है इंटू 9, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 बाय 5 इंटू 10, 2। नेक्स्ट 1 बाय 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 2। अब ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को हम अपने हिस्टोग्राम में यूज करेंगे। अब we will represent class intervals along x-axis and adjusted frequencies जो हमने बनाई हैं adjusted frequencies along y-axis। देखिए हम इस तरह से इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाएंगे। हम यहाँ पे इसका लेंगे एज इन ईयर्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो देखिए पहला हमारे पास था 1 to 2 हमारे पास 5 आया था। देखो मैंने इसको 5 से मैच कर दिया है 1 to 2 को। फिर 2 to 3 था, हमने इसको 3 से मैच किया है। 3 to 5 इट इज आल्सो 3, ये हमने 3 से मैच कर दिया। 5 to 7 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी 6 आई थी, हमने 6 से इसको दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया। 7 to 10 3, 10 to 15 2, 15 to 17 2। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं, इसको हम हिस्टोग्राम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of numbers of letters in the English alphabets in the surnames was found as follows। एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी में से 100 सरनेम्स उठाए गए हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ऐसे किया गया है एज फॉलोज। ये टेबल बनाई है नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। नंबर ऑफ सरनेम्स 4, 30, 44, 16 and 4। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक हिस्टोग्राम बनाइए। राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई, और वो क्लास इंटरवल भी बताइए जिसमें मैक्सिमम सरनेम्स लाई करते हैं। तो
हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो क्लास साइज है दैट इज डिफरेंट। तो क्या लिखेंगे? वी ऑब्जर्व दैट class size is different. Class size is different in the given frequency distribution. In the given frequency distribution, class size is different in the given frequency distribution. So we will calculate adjusted frequency for each class. इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले को यूज करके हम हर क्लास की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और उसके बाद हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। द फार्मूला इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज divided by class size of this class जिसका आप बनाना चाहते हैं into f किसका? जिसका भी आप बनाना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो पहले मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास क्या दिया हुआ है, इंटरवल 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 20। देखिए क्लास साइज कितना डिफरेंट है और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 30, 44, 16 एंड 4। अब मुझे देखना है कि इसमें मिनिमम क्लास साइज कौन सा है। मिनिमम क्लास साइज 6 minus 4 2, 8 minus 6 2। मिनिमम क्लास साइज मेरे पास 2 है। तो मिनिमम क्लास साइज अब कैसे एडजस्ट करेंगे हम इसको? मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। अब इसका क्लास साइज कितना है? 3 into 6 4। नेक्स्ट 2 by 2 into 30 is equal to 30। नेक्स्ट 2 by 2 into 44 is equal to 44। नेक्स्ट 2 by 4 into 16 8। नेक्स्ट 2 by 8 into 4 is equal to 1। ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। देखिए मैंने ये इस तरह से ग्राफ लिया है, जिसमें इस ग्राफ में हमने यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स लिए हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, और यहाँ पे हमने लिया है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमने इसमें क्या लिया है? फ्रीक्वेंसी। देखिए इक्वल गैप पे मैंने ये मार्क कर लिया है और ये भी इक्वल गैप पे लगा लिया है। अब देखिए पहला क्या है हमारा? 1 to 4 6 है। तो देखिए 1 to 4 4 है। 1 to 4 4, 5 से नीचे मैंने देखिए इसको लगाया है। 1 to 4 4 है। इसके बाद 4 to 6 है। 4 to 6 30। अब 30 देखिए 4 to 6 कहाँ है? 30 ये रहा 30। 4 to 6 30। इसके बाद है
6 to 8 44, 6 to 8, 45 से हल्का सा नीचे मैंने निशान लगा लिया है 44, और उसके बाद 8 to 12, 8 to 12 8। अब 8 कहाँ है? 10 से नीचे, 5 से ऊपर 8, और इसके बाद है 12 to 20, दैट इज 1। तो ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया है बनके। इस हिस्टोग्राम के लिए मैंने पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज ऑफ दिस क्लास एंड इनटू एफ। तो ये हिस्टोग्राम हमारा बन गया है। और इसका सेकेंड पार्ट ये था, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो कौन सा क्लास इंटरवल मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें मैक्सिमम सरनेम है? आप इसमें से देख सकते हैं 6 to 8। तो हम इसके सेकेंड पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम of surnames, the maximum of surname lie in 6 to 8 class interval। तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज 12.1 के सम्स। कल आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।